नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। झारखंड सरकार के लिए ये महीना ठीक नहीं चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा। लगातार सुबह से लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लिख रहे हैं, हेमंत है तो दिक्कत है। पहले ये परिभाषा बदली बदली नजर आती थी और लोग फेसबुक पर लिखा करते थे, हेमंत है तो हिम्मत है। इसी नारे के साथ पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक थे वो आगे बढ़ा करते थे। लेकिन कल से ये नारा बोकारो में बदल गया है, हेमंत है तो दिक्कत है। सुबह से लोग अपने फेसबुक पर लिख रहे हैं। आखिर क्यों लिख रहे हैं, इसकी भी वजह है। कल झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो बोकारो आए थे और बोकारो आने के बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद 19 गांव के विस्थापित नाराज हो गए। ये वही विस्थापित हैं, ये वही उत्तरी क्षेत्र है जिसे कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक मांगना जाता है, गठबंधन का वोट बैंक मांगना जाता है। वो गढ़ है वो इलाका, और उस इलाके में गठबंधन के मंत्री के इस तरह का बयान आने के बाद तमाम विस्थापित जो 19 गांव के विस्थापित परिवार है वो नाराज हो गए हैं। चंद दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि उत्तरी क्षेत्र नक्शे से ही गायब है, और आज मंत्री ने कह दिया कि 19 गांव कानूनी ढंग से तमाम रैयत परिवार के लोग रह रहे हैं, विस्थापित रह रहे हैं। तो वहां उत्तरी क्षेत्र के लोग बौखला गए। अब बौखलाहट में कई कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, मंत्री जी के पुतले जल रहे हैं, सोशल मीडिया पे जम के विरोध हो रहा है। अंसारी साहब हैं, अंसारी साहब से जानते हैं। अंसारी साहब, आप उत्तरी क्षेत्र के रैयत हैं और आपने कई लड़ाइयां भी लड़ रहे हैं अभी, और मंत्री का इस तरह का बयान आना किस तरह आप देखते हैं इसे? सबसे पहले मैं डी फोकस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभा रही है डी फोकस। मंत्री जी ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं। ठाकुर साहब को सोच करके बयान देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि बोकारो में या झारखंड के अंदर में पानी की समस्या कहाँ है, स्वच्छता की समस्या कहाँ है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ना ये छोड़ करके चले गए हैं ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती मंत्री जो है आलमगीर आलम साहब का, उनके क्षेत्र का मामला उठाए हैं। ये सरासर उनकी दलाली झलक रही है। उन्होंने हमें आश्वासित किया, लिखित उनकी चिट्ठी आई है बोकारो डीसी के यहाँ कि 19 गांवों को पंचायत में शामिल किया जाए। किन की ये चिट्ठी, किन की आई है? ये चिट्ठी आई आलमगीर आलम साहब की जी। चिट्ठी आकर के यहाँ सारी चीज तैयारी करके रखा जा चुका है। तो आखिर उनके विभाग का मसला ये क्यों उठा रहे हैं? इनकी मंशा साफ नहीं नजर आ रही है। सरकार का जो मतलब है, नियम प्रोटोकॉल, उनका जो नियम और शर्तें हैं, वो लोग अपना अपना विभाग का फॉलो करें। मेरा कहना यह है कि अपना विभाग का आप पेयजल और स्वच्छता देखिए, आलमगीर आलम साहब अपना विभाग के देख रहे हैं, तो उन क्षेत्र का बात वो उठाएं, आप अपना क्षेत्र का बात उठाइए। इन क्षेत्रों का आलमगीर आलम साहब के बातों को आखिर नजरअंदाज आप कर रहे हैं। अच्छा अंसारी साहब, सरकार को मतलब इसे आप मतलब गिरा रहे हैं। अंसारी साहब, हमारे दर्शक को पहले आप समझाइए कि कांग्रेस पार्टी का एक मंत्री आपके समर्थन में है, वो 19 गांवों को पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए खत लिखता है। वहीं गठबंधन के एक मंत्री यहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि आप गलत तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। तो दोनों मंत्री एक ही सरकार में हैं और दोनों के बयान अलग अलग हैं। क्या कारण है इसके? सबसे बड़ी बात है कि ये मुख्यमंत्री का मसला है। मुख्यमंत्री से ही हम लोग बात रखेंगे, उनके पास हम लोग पहुंचेंगे ही। जब यहाँ तक मसला आया है तो उन तक बात ये पहुंचेगी। हम लोगों का मामला जो है कोर्ट से 1987 के बाद आज तक क्लियर नहीं हुआ है, न किसी प्रकार का हमें नोटिस मिला है। चतुर्थ इस्पात कारखाना के लिए जानना थोड़ा सा जरूरी है कि चतुर्थ इस्पात कारखाना के लिए हमारी जमीन को 1956 में नोटिफिकेशन किया गया। 1962 और 63 में पेमेंट के नाम पर, भुगतान के नाम पर ठगने का काम किया गया, जिसका पिटीशन फाइल हुआ लैंड एक्विजिशन कोर्ट धनबाद में, जिसका मेरा केस नंबर 954 है। 1971 से लेकर 31 अगस्त 1987 तक मामला न्यायालय में चला। 31 अगस्त 1987 को जब जजमेंट आ गया, उसके बाद आज तक क्या हमें नोटिस किया गया कि आप भुगतान ले लीजिए, चलिए आप लोगों को पुनर्वासित किया जाना है? हम लोग 31 साल तक इंतजार किए, जबकि ये लैंड एक्विजिशन जो आपका हुआ है
वो आपका 1894 में जो बना हुआ कानून डलहौजी का था, जो लैंड लूट एक्विजिशन उसको कहिए, जो जनता के हित में था ही नहीं, रैयत के हित में था ही नहीं। तो आखिर मतलब उस कानून को कब तक फॉलो करवाइएगा? 65 साल तक। 30 साल में ही डलहौजी का कानून आपका विलुप्त हो चुका है। फिर भी 31 साल तक हम लोग, हमारे दादा, हमारा बाप, हमारे चाचा इंतजार किए कि हमें भुगतान करेगा। और उस वक्त हमें 1987 में भुगतान कर दिया गया होता तो उस पैसे से हम अच्छी खासी जमीन खरीद लेते, अच्छा घर बना लेते, लेकिन वह तो हुआ नहीं। मतलब आपको भुगतान नहीं हुआ? जी बिल्कुल नहीं। मतलब आपका कहना है कि आप विस्थापित नहीं है? नहीं, हम तो रैयत है। सिर्फ यही चीज हम सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जमीन को रसीद काटने का आदेश वो दे, ताकि अंचल अधिकारी हमारी जमीन का रसीद काटे। चलिए जरा मैं पहले अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा अंसारी साहब की बातों को और इन मंत्रियों की बातों को। मैं अंसारी साहब के साथ धनबाद गया था बंदोबस्ती कार्यालय में, जहां पर एक नक्शा अंसारी साहब ने मुझे दिखाया था और उस नक्शे में साफ तौर से सरकार ने दिखाया है कि उत्तरी क्षेत्र में कोई गांव है ही नहीं। जब गांव है ही नहीं तो आलमगिरी आलम साहब किन गांवों को पंचायत का दर्जा दिलाएंगे, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। अभी तो मैं यही नहीं समझ पा रहा था, तब तक मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं उन्होंने आके कह दिया कि ये जो 19 गांव है ये गलत तरीके से यहां बसे हुए हैं। तो पहले सरकार ये साफ करे कि वहां लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अगर रहते हैं तो वो कौन लोग हैं, ये मेरा प्रश्न था। लेकिन अंसारी साहब से भी जानना चाहूंगा। अंसारी साहब, सरकार कहती है कि आप वहां है ही नहीं, और सरकार के दूसरे मंत्री कहते हैं आप वहां हैं लेकिन गलत तरीके से हैं। एक आप हैं कि कहते हैं कि मैं विस्थापित नहीं हूं। बोकारो के तमाम विस्थापित नेता गाना गाते हैं कि उत्तरी क्षेत्र विस्थापित क्षेत्र है। आप पहले शख्स हैं जो कहते हैं कि मैं विस्थापित नहीं हूं। तो क्या आप सिंगल विस्थापित नहीं है कि कुछ गांव और कुछ चंद लोग आपके साथ हैं? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि विस्थापित का परिभाषा जो पुनर्वासित हो जाते हैं जी, तो उक्त स्थल पर जिस घर में मैं रहता हूं वो मेरा खाता संख्या 13 है, प्लॉट संख्या 2453 है, कुल रकबा 28 उक्त स्थल का उस गांव का क्या नाम है? ग्राम धनघरी। जी, पुराना रिकॉर्ड में आपका है ग्राम बैदमारा, टोला धनघरी। तो अभी वर्तमान में ग्राम धनघरी, पोस्ट बैदमारा। तो ऐसे कई गांव हैं, 19 गांव जो विस्थापित चर्चा किया जाता है कि ये विस्थापित गांव है। तो क्या 19 गांव वो विस्थापित है, उसके बाद आपका गांव आता है? तो ये 19 गांवों को आखिर विस्थापित बनाने के लिए इन गांवों को, लोगों को क्या मंगल ग्रह पर पुनर्वासित किया गया है या फिर कहीं पुनर्वास उन लोगों को मिला होगा? वह तो साफ करे। मुआवजा राशि और पुनर्वास अगर 1987 में मिल गया होता तो ये मसला आज नहीं होता। तो आपके अनुसार कितने गांवों को मुआवजा मिला है और कौन गांव अभी तक नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जितने भी गांव पुनर्वासित वगैरह हुए हैं वो सब तो विस्थापित क्षेत्र है ही। उनकी दशा और दिशा क्या है वो तो आंखों से लोग देख रहा है। चलिए इस पे कभी और बात करूंगा, लेकिन जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं उस मुद्दे पे पहले बात करूं कि ठाकुर साहब जो मंत्री हैं, ठाकुर साहब, उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान के विरोध में आपने आज प्रेस रिलीज जारी किया और उत्तरी क्षेत्र में इसका विरोध भी किया। पुतला दहन का कार्यक्रम कल से शुरू होगा जी। मंत्री जी के खिलाफ कल से पुतला दहन का कार्यक्रम शुरू होगा। ये गलत आखिर बयान क्यों दिए हैं जब हमारे बारे में आप जानते ही नहीं हैं? 19 गांव को आप एक भी आदमी को जानते हैं? आपको तो यह देखना चाहिए कि आने वाला मौसम गर्मी का है, कहां कहां जल संकट होगा, पेयजल की समस्या को दूर करें। तो आप आए हमें मिटाने के लिए। अच्छा, मैं देख रहा था तस्वीरों में, आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब मंत्री जी कर रहे थे तो कुछ नेता भी अगल बगल में बैठे हुए थे, जो नेता अभी चंद दिन पहले मजदूर मैदान में आपके हक दिलाने के लिए स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और उन्हीं के सामने मंत्री जी ने जब ये बयान दिया तो आपको नहीं लगता कि इन नेताओं को रोकना चाहिए था कि साहब अभी चंद दिन पहले गांव में जाके हमने कहा है कि आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे, आप यहाँ बैठकर ये बातें बता रहे हैं कि ये तो गलत तरीके से रह रहे हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये दोहरा स्टैंड तो नहीं? ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि किसी नेता को मैं बदनाम नहीं करना चाहता हूं। सामने जो मसला है मंत्री जी का, ये बयान अपना वापस ले, और नहीं तो कल से तो पुतला दहन का कार्यक्रम शुरू होगा। मतलब मंत्री जी अगर बयान वापस नहीं लेंगे तो आप लोग पुतला? जी बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री से हम लोग मिलेंगे इस सिलसिले में कि आखिर इस तरह का बयान क्यों। जब उक्त स्थल पर इतनी बड़ी आबादी है 19 गांव की, तो हमें नक्शा से मिटा देना, आखिर कह देना कि हम विस्थापित हैं, गैर कानूनी ढंग से हम रह रहे हैं, जबकि मेरा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, खतियान सारा चीज मेरा है। तो सुना आपने, सारा चीज हमारा है, फिर भी हम विस्थापित
नहीं हो पाए। आज भी हम रैयत की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मंत्री साहब ने ऐसी बातें कह दी है कि उत्तरी क्षेत्र के कुछ रैयतों के दिल भी दुख गए हैं। अंसारी साहब उसी में से एक है। और लगातार मैं कह रहा हूं कि उत्तरी क्षेत्र जब नक्शा में ही नहीं है तो उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले लोग कौन से हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। झारखंड सरकार का एक मंत्री कहता है कि हम उत्तरी क्षेत्र को पंचायत का दर्जा दिलाएंगे, और झारखंड सरकार का ही दूसरा मंत्री कहता है कि ये गैर कानूनी तरीके से उस जगह पर रहते हैं, इसलिए सरकार का वो जो लाभान्वित योजनाएं हैं वो योजनाएं उस जगह पर नहीं दिया जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये झारखंड सरकार के मंत्री कह रहे हैं। और अंसारी साहब ने साफ कर दिया है कि अगर मंत्री जी ने अपने बयान को वापस नहीं लिया तो आने वाले समय में बोकारो में कई जगह उनके पुतले दहन के कार्यक्रम किए जाएंगे, विरोध किए जाएंगे, और इससे भी अगर वो नहीं माने तो